एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आज का हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जी हाँ, रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर हम कहते किसे हैं ये तो हम लोग जान चुके हैं क्लास 9th में ही, और इस पे हम लोगों ने बहुत सारा काम भी किया हुआ है। तो पहले रेशनल नंबर जो होता है इसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है यह दो तरह का होता है। एक होता है पीरियड रिपीटिंग, रिपीटिंग किस तरह का? पीरियड। और दूसरा होता है, ये भी रिपीटिंग ही होता है लेकिन डिजिट रिपीटिंग या रीअकरिंग भी इसको कहते हैं। रीअकरिंग या डिजिट रिपीटिंग। यहां पे एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है। तीनों का हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम यहां बात कर रहे हैं 2.473, ये एंड हो गया। यह क्या हो गया? एंड हो गया। विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर 0, विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, completely divisible, without a remainder, completely divisible। इसका डिनोमिनेटर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टेंस। डिनोमिनेटर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टेंस। क्या चीज के बने होते हैं? नंबर ऑफ टेंस के बने होते हैं। यहां रिपीटिंग जो कि पीरियड रिपीटिंग की बात हो रही है, तो यहां पे 4.123 या 232323 बार बार आ रहा है 23, तो यहां पे एक पीरियड रिपीट हो रहा है ना, 23 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। यही कहलाता है पीरियड रिपीटिंग। जब एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पीरियड रिपीटिंग कहलाते हैं। मतलब एक पीरियड रिपीट हो रहा है, चाहे 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 2-3 से ज़्यादा डिजिट का भी हो सकता है। रीअकरिंग ऑफ डिजिट, इसमें जैसे कि होता है 4 पॉइंट एक ही डिजिट बार बार रिपीट करता है, जैसे 3 3 3 3 3 ये एंड सो ऑन आता चला जाता है। तो इतने तरह के रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन ये 3 तरह के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में क्लास 9th में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसको कहाँ पढ़ चुके हैं? क्लास 9th में P/Q के फॉर्म में नंबर ऑफ टेंस बना हुआ है। और इसको भी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। उसमें जितना रिपीट हो रहा है इससे लेफ्ट पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं कंप्लीट नंबर में से, इस फ्रेम में से, और रिपीटेड पार्ट के बदले नंबर ऑफ नाइन्स और नॉन रिपीटेड पार्ट को लिए 0 लिख करके हम इसको डिनोमिनेटर में कंप्लीट करते हैं। जो कि क्लास 9th के वीडियो में जुड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, आज है यहाँ पे है रीअकरिंग। रीअकरिंग में जितना डिजिट रिपीट हो रहा है सबके बदले सिर्फ 9 आता चला जाएगा। यह डिजिट रिपीटिंग भी एक तरह का पीरियड रिपीटिंग ही है। मतलब कुल मिलाकर के इसको हम रिपीटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं? और रिपीटिंग, इसी का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल हो जाता है, जो कि अब इन सब के अलावा
भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि न तो टर्मिनेट होते हैं और न ही रिपीट होते हैं, न ही रियकर होते हैं। तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो आइए एक एग्जांपल हम इरेशनल नंबर का ले लेते हैं। 1.101001000 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, कहीं रिपीट नहीं होगा, कहीं टर्मिनेट नहीं होगा। यही इरेशनल नंबर होता है। फिर इसी तरह से हम दूसरा कोई नंबर ले सकते हैं 1.101101110, है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप कोई मोबाइल नंबर जो कि रिपीट नहीं हो रहा है वो भी डाल सकते हैं 98522, यहाँ पे 22 तो रिपीट हुआ, लेकिन फिर आ गया 5, यहाँ 8 के बाद 5 है, यहाँ 2 के बाद 5 है ना, 56532। इस तरह के नंबर आखिर में हम डॉट डॉट दे दिए, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं या यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, कहीं पर भी। यह जो नंबर हो गया यह हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है ना। अब यहाँ पे एक चीज जो हम लोगों को पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को। अगर कोई रेशनल नंबर है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो पहले इसे आप नोट कीजिए, हम एक शॉर्ट क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं। हाँ, अब है रिकॉग्नाइजेशन, पहचान। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका? हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था इसका डिनोमिनेटर नंबर ऑफ टेंस का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? नंबर ऑफ टेंस का। मतलब डिनोमिनेटर में जो प्लेस होगा या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, इस तरह के नंबर होते हैं। इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो यह 2 × 5 होगा। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 2 × 2 × 5 × 5 होगा, है ना। फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो यह हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। मतलब ये नंबर ऑफ टेंस डिनोमिनेटर में दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं 2m × 5n के बराबर होते हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये मत पालिएगा कि जितना यहाँ पे 2 है उतना ही 5, नॉट नेसेसरी। ऐसे भी नंबर हो सकते हैं या तो 2 हो और 5 हो, 2 और 5, 2 and 5 एंड 2 और 5 दोनों होगा, 2 और 5, 2 and 5, या तो 2 और 5 दोनों हो, या सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं 3/8, यह कैसा नंबर है? अगर हम 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने जाते हैं तो यह हम पाते हैं 8 से 3 जाएगा नहीं, 0 से ले जाएंगे, है ना। जैसे ही यहाँ डेसिमल डालते हैं तो यहाँ पे एक 0 उतर जाता है। 8 3 = 24, 24 आता है 6, फिर डेसिमल 8 7 = 56, है ना। अब यहाँ पे 4 और फिर यहाँ 0, फिर 8 5 = 40, यह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। हमने अभी थोड़ी देर बताया था जब हम किसी रेशनल नंबर के डिवीजन प्रोसेस में विदाउट अ रिमाइंडर हमको एक क्वोशेंट मिलता है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा। तो सिर्फ 8 का क्या हो गया? 8 को हम लिख सकते हैं 3/2 या 2 × 2 × 2, 3/2 × 2 × 2 = 3/2 ये भी लिख सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जहां सिर्फ 5 हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 4/25 की, है ना। इसका 4 और प्राइम फैक्टराइजेशन 25 का क्या होगा? 5 × 5, है ना। अब यहाँ पे अगर हम 4 को डिवाइड करने जा रहे हैं 25 से तो यह क्या हो जाएगा? 4 से 0 मरतबे में जाएगा, यहाँ पे 0 उतरा, जैसे ही डेसिमल डालेंगे 0 बन जाता है। 25 1 = 25, यह 15 होता है, फिर ऊपर से एक 0 डेसिमल का निकलता है। 25 6 = 100,
50 हो जाता है विदाउट अ रिमाइंडर। टर्मिनेटिंग की ये खूबी होती है, विदाउट अ रिमाइंडर जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है जिसमें डिनोमिनेटर रिमाइंडर 0 हो। अब कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो 2 और 5 दोनों के बने हों, जैसे कि हम 7/40 हम यहाँ पे ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 7/40। यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है 7/2 इंटू 2 इंटू 2, 8 5 जब 40 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हम इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। 7 को जब हम डिवाइड करते हैं 40 से तो यह 7 से 40 का मरतबे जाएगा, 0 मरतबे में जाएगा, तो यहाँ पे 770 हो गया। फिर यहाँ डेसिमल दिया, 0 निकला। अब यह 1 टाइम्स में जाएगा, यह हो गया 40 और यहाँ पे हो जाएगा 3 0 0। 4 से 4 7 28, 280। अब यहाँ पे यह हो गया 2 0 0। फिर 4 से कम हो जाएगा, 4 5 45 200। यह पूरा पूरा कट जाता है। तो हमने कहा या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। इस कंडीशन में कोई भी रेशनल नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग को हम एक यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख देते हैं। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 2 और 5 और both 2 and 5, then it will be terminating decimal या it have, then it contain, कुछ भी लिख सकते हैं, it contain terminating decimal, इसे नोट किया जाए। तो हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारा एक्सरसाइज है 1.4। क्या है एक्सरसाइज? 1.4। इस एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है ना, रिपीटिंग डेसिमल। पहला क्वेश्चन है 13/3125। पहला क्वेश्चन क्या है? 13/3125। तो हमने क्या बताया था? हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे, सिर्फ 2 5 या 2 और 5 दोनों से बना हुआ होगा तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम इसको 3125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यह 5 से 625 बन जाता है। फिर यह 5 से जाता है 125 बन जाता है। फिर यह 5 से जाता है 25 टाइम्स में और यह फिर 5 से जाता है 5 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है? 13/5 to the power 1 2 3 4 5। So terminating. Here denominator is in the form of 2m into 5n, so it is terminating. Here denominator is in the form of 2m into 5n, so it is terminating. So it is terminating decimal. So it is terminating. क्लियर? अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारे सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 17/8। कितना है? 17/8। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन जमा नहीं कर सकते हैं, 17/2 to the power 3। यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, हेयर डिनोमिनेटर is in the form of 2m
into 5n, so it is terminating. So it is, यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिए और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए. सो इट इज टर्मिनेटिंग. यह क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 64/455. 64/455. हम 455 को चेक कर लेते हैं. 455 यह पहले 5 से जाएगा. 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 13 टाइम्स में, है ना, इज इक्वल्स टू 64/5 इंटू 7 इंटू 13. यहाँ पे 2 और 5 का नहीं बना हुआ है. 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाता है इसमें तो यह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, हेयर डिनोमिनेटर इज not in the form of, in the form of 2m into 5n only. यहाँ पे सिर्फ नहीं है ना. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग भी कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. क्लियर. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15/1600. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15, उसको मिटा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600. 15/1600. हम 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 से 800 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 400 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे 5 हो जाएगा, है ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15/2 to the power 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 5 to the power 2. Here denominator is in the form of 2m into 5n, so it is terminating. So it is terminating. Here denominator is in the form of 2m into 5n, so it is terminating. So it is terminating. यह क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 पे अभी हमारा कौन कौन टर्मिनेटिंग हुआ है? 1 नंबर टर्मिनेटिंग हुआ है, 2 नंबर हुआ है और 4 नंबर हुआ है. अब हम 5 पे आते हैं. कह रहा है 29/343. 29/343. 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है यह होता है 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 टाइम्स में 29/7 to the power 3. Here denominator is not in the form of 2m into 5n. यहाँ डिनोमिनेटर 2m और 5n के फॉर्म का नहीं है. Here
सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। यह क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 के बाद 6 पे। किस पे आते हैं? 5 के बाद हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 23/2⁵ इंटू 5⁵ 23/2⁵ इंटू 5⁵2 हम सीधे लिख देते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दिए हुए जो कि 2 और 5 है। ये सिर्फ क्या है? 2 और 5 है। तो अब सीधे लिख देते हैं हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, so it is terminating. It is terminating. यह क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 129। 6 के बाद 7 हो गया 129/2257775 2257775। इसमें भी वही लिखेंगे क्योंकि इसमें एडिशनल आ गया है क्या? 7⁵, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, है ना। हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n only so it is non-terminating repeating decimal, non-terminating repeating decimal। अब हम आते हैं 7 के बाद 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 8 नंबर में है 6/15। 6/15 इसे हम करेंगे तो यह 3 इंटू 5 3 5 15। बट यहाँ पे 3 और 6 सिंपलेस्ट फॉर्म में कटने वाला है तो हम इसे काट देंगे। यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 2/5⁴ तो नीचे में 2 हो या 5 हो, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, so it is terminating। यह क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 7 ही लिखा गया है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे 35/50। 9 कह रहा है 35/50, है ना। तो ये भी कटने वाला है 35/2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ 5 से 7 टाइम्स में काट देंगे 7/2 इंटू 5। यहाँ पे सेम यही चीज लिखाएगा। हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 पे 77/210।
यह हो जाएगा 7/3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। 7 से तो 7 हमारा कट जा रहा है 11 टाइम्स में, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है 11/2। इसको 7 को ऐसे काटते नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, काट दिया है ना। यह हो जाता है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे ये वाला लगाएंगे, हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n ओनली, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? लिख दूं, जगह है थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है। हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2m into 5n only, so it is non-terminating. So it is non-terminating repeating. क्लियर? नोट किया जाए। तो हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 गुजरा है, जिसका जिसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। क्या लिखना है? टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। पहले हम देख लेते हैं, छांट लेते हैं कि टर्मिनेटिंग हमारा कौन कौन था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टर्मिनेटिंग था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा टर्मिनेटिंग था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा टर्मिनेटिंग नहीं था, 4 हमारा टर्मिनेटिंग था, 5 टर्मिनेटिंग नहीं था, 6 हमारा टर्मिनेटिंग है, 7 भी हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, 8 हमारा टर्मिनेटिंग था। कौन सा? 8 नंबर टर्मिनेटिंग था, है ना। और हमारा 9 नंबर टर्मिनेटिंग था। कौन? 9 नंबर टर्मिनेटिंग था, 10 टर्मिनेटिंग नहीं था। तो इतने जो नंबर थे हमारे, ये सब टर्मिनेटिंग थे। आइए अब हम उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है 13/3125। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 13/3125। हमने इसको क्या लिखा था? 13/5 है ना, यही हमको आया था। अब हमने थोड़ी देर पहले पीछे आज बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है डिनोमिनेटर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टेंस। तो पहले हम इसे नंबर ऑफ टेंस में कंप्लीट करेंगे। और 10 जो होता है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 5 होता है। मतलब जितना 2 उतना ही 10 करेंगे तो यह हमारा आसानी से नंबर ऑफ टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, और यहां पे हम लिख देंगे 13/5 इंटू 2^5/2^5। यह हो जाएगा 13 इंटू 2^5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32/5 इंटू 2, दोनों का 5 पावर है तो 10^5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 2 10^5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41/10^5। मतलब डेसिमल के कितने प्लेस होंगे? 5 डेसिमल प्लेस होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 प्लेस यहाँ है, 2 0 और लगाएंगे 416। यह हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन तैयार हो गया पहले क्वेश्चन का। अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था 17/8। कितना था? 17/8। इसको हमने क्या लिखा था? 17/2^3। अब हम इसको इक्विवेलेंट करने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 17/2^3 इंटू 5^3/5^3। यह हो जाएगा 17 इंटू
555 125 बाई 2 इंटू 5 टू द पावर 3, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 पंचे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 4 17 का 17 और 4 21 बाई 10 टू द पावर 3, मतलब 3 प्लेस के बाद, कितने प्लेस के बाद 10, कितनी बार है 3 बार है, तो 3 प्लेस के बाद कितना हो जाएगा 2.125। क्लियर, 2.125। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आते हैं? फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था? फोर्थ क्वेश्चन हमारा था 15/1600, 15/1600। यह हमारा हुआ था 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 था। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। 1600 2 8 2 4 2 2 2 1 है ना। अब यहाँ पे 2 है, 5 2 और 5, 2 1 2 3 4, 4 और 2 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 था। कितना था? 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू, पूरा एक्सप्रेशन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। अब ऊपर में 15 हो गया। हमको दोनों 2 और 5 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 इंटू, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 को 2 डाल देंगे, है ना। 5 कितनी बार डालेंगे? 4 बार डालेंगे। 4 बार डालेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। यह हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4। यह 4 2 6 हो जाएगा, दोनों मिलकर के। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 555 625 हो जाता है बाई 2 इंटू 5 टू द पावर 2 और 5, दोनों का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक 90 और 3 93 है ना, बाई ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, मतलब 6 के बाद डेसिमल दिलाएगा तो यहाँ पे 0.009375 ये हमारा आ जाता है डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यह हमारा क्या हो जाता है, यह हो जाता है 46, 23 दूनी 46, 46 बाई 2 टू द पावर 3, सॉरी यहाँ पे तो 3 है, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। कितना से? 5 से। अब ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 23 पंचे 115। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर 1, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। यह एक्सप्रेशन हमारा हो जाता है 115/2 इंटू 5 टू द पावर 3, दैट इज 115/10 टू द पावर 3। 3 के बाद डेसिमल हो जाएगा तो 0.115। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है? 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 6/15। कितना है? 6/15। इसको हम लोगों ने सिंपल किया था 6/3 इंटू 5, काट के हमने इसे 2 लाया था, दैट मीन्स 2/5। तो जितना यहाँ 5 है
उतना ही 2 लेना है। तो ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह हो जाता है 4/10। एक के बाद डेसिमल दे देंगे, यह हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा? 0.4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारा कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 35/50। 35/50। 50 को हम क्या करेंगे? 35 ये अपनी जगह पे है, बाई 2 × 5⁵ तो यहाँ 5 से कट सकता है ना? 5 था ना, तो 5 से 5 कट गया। अब ये कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स में, तो यह 7/10। एक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? 0.7। एक के बाद डेसिमल हो जाएगा। क्लियर? हमारे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल थे उन सब को हमने डेसिमल फॉर्म में, सबका डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। दिखाइए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। रेशनल नंबर हमने शुरुआत में ही बताया था, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। इसके अलावा जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो नीचे जो दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टर्मिनेटिंग है। पहला नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग। पहला नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग। यस, इट इज रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर? यस, इट इज रेशनल नंबर। यस, इट इज रेशनल नंबर। Q, where Q is equal to 2m × 5n, जहां पे Q हमारा क्या होगा? 2m और 5n हो जाएगा। फिर हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 1.20 102 12 के बाद 10, फिर 12 के बाद 20, 12 के बाद 30। ये हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। नो, इट इज नॉट रेशनल नंबर। नो, इट इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। इट इज इरेशनल नंबर। यह कौन सा नंबर होगा? यह इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है 43 और 1 से 9 तक रिपीटिंग है, तो यह क्या लिखेंगे? रिपीटिंग, है ना? रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, और इसको लिखेंगे यस इट इज रेशनल नंबर। यस इट इज रेशनल नंबर। वेयर, जहां Q क्या होगा? वेयर Q इज इक्वल टू नॉट ओनली 2m × 5n। यहाँ पे तो 2m × 5n है, यहाँ पे नॉट ओनली 2m × 5n, कुछ और भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 आज कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक वाइक आप लोग नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच।